अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, इससे पहले वाली दो मजलिसों के अंदर आप हजरात के सामने वुज़ू के उन्वान पर कुछ बात अर्ज की थी। पहली मजलिस में वुज़ू के फराइज बयान किए गए थे और दूसरी मजलिस के अंदर वुज़ू की सुन्नतों पर कुछ कलाम किया था। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों मजलिसों को और इससे पहले वाली होने वाली तमाम मजलिसों को कबूल फरमा ले। तो मुनासिब ये समझा कि वुज़ू के बाद नमाज होती है, तो मेरी और आपकी नमाज आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कैसे आ जाए और सुन्नत के मुताबिक हमारी नमाज कैसे हो जाए। तो मुनासिब समझता हूँ कि यहाँ से नमाज के उन्वान को लिया जाए और हम अपनी नमाज को सुन्नत के मुताबिक बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज के मजलिस में सिर्फ तमहीदी बात होगी और इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में सुन्नतों का तज़किरा होगा, क्योंकि मैंने जो कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत फरमाई है, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने उन मोमिनों के औसाफ को बयान फरमाया है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी का वादा किया है कि ईमान वाले कामयाब हैं। यानी जिन ईमान वालों के अंदर ये सिफात होगी, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी कामयाब फरमाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला उसे आखिरत के अंदर भी कामयाब फरमाएंगे। अल्लाह हम तमाम को उसमें शुमार फरमा दे। तो जब यहाँ से सिफात का जिक्र हुआ, तो उनमें से सबसे पहली सिफत जो इन आयात में बयान की गई है वो है कि वो लोग जो नमाज में खुशू कर, उनकी नमाज खुशू वाली है। ये पहली सिफत है। दूसरी सिफत ये बयान फरमाई कि वो फजूल बातों से, फजूल कामों से बचते हैं। तीसरी सिफत कि वो ज़कात को अदा करने वाले हैं। चौथी सिफत यह बयान फरमाई कि वो अखलाक को दुरुस्त करने वाले हैं, अखलाक अच्छे रखते हैं। पांचवी सिफत यह बयान फरमाई कि वो अपनी इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत करते हैं, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। छठी सिफत यह बयान फरमाई कि वो अपने अहद को और अमानतों को पूरा करते हैं, यानी तोड़ते बोड़ते नहीं है, किसी की अमानतों में खयानत नहीं किया करते। और फिर सातवीं सिफत यह बयान फरमाई कि वो लोग नमाज की हिफाजत करते हैं। और इन सिफात का जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। यही लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं और उसमें हमेशा हमेशा उसके अंदर रहेंगे। तो जिस आदमी को जन्नतुल फिरदौस में पहुंचना हो, तो कुरान करीम ने इन औसाफ का जो जिक्र किया है, इन औसाफ पर अपनी जिंदगी को लाएगा
और अपनी जिंदगी के अंदर इन अवसाफ को पैदा करेगा तो कुरान का वादा है कि जन्नतुल फिरदौस के वारिस है। हुम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि जब इन 7 सिफात का जिक्र हुआ तो सबसे पहले भी नमाज का जिक्र आया। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, उनकी नमाज खुशू वाली होती है। और सबसे आखिर सिफत का जब जिक्र आया तो उसमें भी नमाज का जिक्र किया। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम, के हिफाजत करते हैं नमाज की लोग। पहली सिफत भी नमाज, आखिरी सिफत भी नमाज, और इशारा कर दिया कि तुम्हारे कामों में सबसे अहम अगर कोई काम है तो ये नमाज है। नमाज का मकाम समझा दिया कुरान, और फरमाया कि बहुत ही अहम काम है। इसीलिए मुजद्दिद अल-फसानी रहते हैं, नमाज का मकाम इस दुनिया के अंदर ऐसा है जैसे आखिरत के अंदर दीदारे इलाही का है। जन्नत में सारी नेमतों के मिलने के बाद अल्लाह पूछेगा किसी और नेमत चाहिए? जन्नती कहेगा सारी नेमतें मिल चुकी है, तो एक बाकी है, क्या तो के दीदारे इलाही, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार। आखिरत की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो अल्लाह का दीदार है। तो मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं रहमतुल्लाहि अलैहि कि दुनिया के अंदर नमाज को यही मकाम हासिल है, यही मकाम हासिल। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि मेरी और आपकी नमाज बेहतर से बेहतर कैसे बने, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से कितनी जॉइंट हो रही है, कितनी मिल रही है, उसकी मुझे और आपको क्या करनी चाहिए भाई? फिक्र करनी चाहिए। अब जरा आप गौर करें, कुरान करीम ने यहां फरमाया कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। हाँ, आपने आमतौर पर देखा होगा कि दो लफ्ज नमाज के जहां भी अवसाफ बयान होते हैं तो ये दो लफ्ज साथ साथ में आते हैं। एक आता है खुशू और एक आता है खुजू। क्या आता है भाई? खुशू और खुजू, ये दो लफ्ज आप बार बार सुन रहे हो। खुजू किसे कहते हैं उसे समझिए। खुजू उसे कहा जाता है कि नमाज के अंदर बंदा अपने आज़ा को अल्लाह के सामने सुन्नत के मुताबिक झुका दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक झुका देने का नाम क्या है? खुजू है। हाँ, और फरमाया खुशू किसे कहते हैं? तो खुशू उसे कहा जाता है कि नमाज के अंदर बंदा अपने दिल को अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे कर दे। उसे क्या कहते हैं भाई? खुशू। समझ गए? खुशू और खुशू किसे कहते हैं? अब आप लोग जानते हैं कि हर चीज का एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है, एक जिस्म होता है, एक रूह होती है, हर चीज। इसी तरीके से नमाज या जाहिर आमाल, क़िरात, रुकू, सुजूद, क़ियाम, ये बदनी जितने अफ़आल है ये उसका जिस्म है। लेकिन नमाज की रूह अगर कोई है तो ये खुशू और खुजू है। क्योंकि इंसान जो बनाए वो बहुत सारे आज़ाओं का मजमुआ है। उसके इस जिस्म के अंदर हाथ है, पैर है, आंखें, कान है, नाक है, वगैरह सब कुछ है। लेकिन आज़ा में से एक उज़्व है रूह। क्या है? रूह। और ये पूरे जिस्म के अंदर ये रूह जो है वो अहम मकाम रखती है। अहम। इंसान की रूह उसके जिस्म से जुदा, हाथ साली, पैर साली, दिमाग साली,
दिल साली सब कुछ सलामती के साथ है, लेकिन क्या है भाई, बेफायदा। और इसी इंसानी ढांचे के अंदर कुछ आज़ा ऐसे हैं कि अगर वो जिस्म के अंदर से निकल जाए तो आदमी मर जाता है। दिल, दिमाग, जिगर, मादा, ये सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर इंसान के जिस्म से निकल जाए इनमें से कोई एक भी, तो इंसान जिंदा रह सकता नहीं। और इंसान के जिस्म में कुछ आज़ा ऐसे हैं कि अगर वो इंसान के जिस्म से जुदा हो गए तो इंसान के जिस्म के अंदर नुक्स पैदा हो जाता है। हाथ टूट गया, पैर टूट गया, निकल गया पैर, हाथ निकल गया, आंख निकल गई, ये सब ऐसे आवा है कि अगर इंसान के जिस्म से निकल जाए तो इंसान मरता नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या पैदा हो जाता है भाई। और इंसान के जिस्म में कुछ आवा ऐसे हैं कि जिनसे बदसूरती और खूबसूरती तय होती है। ये भौं के बाल, ये पलक के बाल, सर के बाल, जिस्म के ये बाल अगर हो तो खूबसूरत मालूम होता है, अगर ये निकल जाए तो। ये कान का ये जाहिरी होंठ का न होना, ये निकल जाए तो आदमी जिंदा रहेगा, लेकिन कैसा लगेगा भाई, बदसूरत लगेगा। तो कितनी चीजें हुई भाई, चार चीजें समझ में आई। अब लो नमाज को, किसको लो, नमाज को। फरमाया जब बंदा अल्लाह के हुक्म की तामील पर मस्जिद में आ रहा है कि मेरा रब ये कह रहा है कि नमाज कायम करो, तो अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की उलूहियत, उसकी सिफत रहीमियत, रहमानियत और सिफत काहिरियत का तसव्वुर इंसान के दिमाग के अंदर हो, दिमाग के अंदर हो। और ये बंदा नमाज का इरादा करे, जिसको दूसरे लफ्ज में कहा जाता है नियत। क्या नमाज के अंदर आ गया तो दौरान नमाज के अंदर उसका ध्यान होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत की तरफ, उसकी किबरियाई की तरफ और अपनी जिल्लत की तरफ। समझ में आए, किसकी तरफ, अपनी जिल्लत की तरफ। यह तसव्वुर के साथ नमाज का पढ़ना, जिसको खुशू और खुदू कहा जाता है, यह नमाज की रूह है। क्या है, बगैर नियत के नमाज पढ़ोगे हो जाए नहीं हो, और बगैर अल्लाह के अज़मत और किबरियाई के, बगैर खुशू और खुदू के पूरी नमाज में एक जर्रा बराबर भी इंसान के दिल के अंदर खुशू और खुदू नहीं आया तो यह नमाज की रूह खत्म, सिर्फ जिस्म बाकी है, रूह बाकी नहीं है, खत्म। तो यह है खुशू और खुदू का मकाम। लेकिन आप जाए, जिस तरीके से मैंने कहा कि इंसान के जिस्म में कुछ आला, दिमाग, दिल, मादा, जिगर, इनमें से एक भी निकल गया तो नमाज क्या हो जाएगी, इंसान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये नमाज के जितने भी अरकान है ना, रुकन, क़िरात, क़ियाम, रुकू, सुजूद, कायदा, ये जो कुछ भी है ये अरकान नमाज है। इनमें से एक भी छूट गया तो नमाज गई। नमाज क्या हो गई भाई, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंसान के जिस्म में कुछ आवा ऐसे है कि अगर चले जाए तो नमाज, जिस्म जाएगा नहीं लेकिन नाक़िस अधूरा हो जाए। हाथ का चला जाना, पैर का चला जाना, आंख का चला जाना। इसी तरीके से आदमी नमाज में वाजिबात को छोड़ दे तो उसकी नमाज कैसी हो जाएगी, नाक़िस हो जाएगी। और अगर कोई आदमी नमाज के अंदर सुन्नत और मुस्तहब्बात को छोड़ दे तो नमाज की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से भौं के बाल चले गए, पलक के बाल चले गए, सर के बाल चले गए, जिसको उंदरी निकली होती है उसका चेहरा देख लेना, कैसा बदसूरत मालूम होता है। तो जिसकी नमाज सुन्नतों से खत्म हो गई, सुन्नत वाली नमाज नहीं रही, फरमाया उसकी नमाज जिस्म है, सब कुछ है, लेकिन बदसूरत है। कैसी है भाई, बदसूरत है। तो मैं अर्ज कर रहा था, यह है खुशू।
खुजू, उसको समझ लीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि इंसान नमाज के अंदर अपने हर आज़ा को सुन्नत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुका है। समझ में आई? अब जरा गौर करें कि भाई सुन्नत के मुताबिक झुकाने का मतलब क्या है कि नमाज में बाअदब खड़ा रहे। एक मसलन क़ियाम में खड़ा है तो बाअदब खड़ा रहे। बेअदबी के साथ खड़ा रहना ये नमाज की शान नहीं है। बाद लोग खड़े रहते हैं, कोई इस तरीके से खड़ा रहता है। समझ में आई बात? नहीं, आप बाअदब खड़ा रहे, बेअदब खड़े ना रहो। अब सवाल ये है कि बाअदब किसे कहते हैं, बेअदब किसे कहते हैं? तो ये मेरी और आपकी अकल तय नहीं कर सकती कि ये बाअदब खड़ा होना है, ये बेअदब खड़ा होना है। ये तय कौन करेगा? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात करेगी। पता ये चला कि जो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज का साबित है वो तरीका बाअदब तरीका है, और इसके अलावा तरीके पर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो ये बेअदब तरीका है। इसीलिए मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज इस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो ये बाअदब खड़ा होगा। लेकिन आपने देखा होगा बाद लोग डांस भी करते हैं नमाज के अंदर, कभी इस तरह। ये क्या नमाज है? इसमें तो सुकून होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। ये हिलना चलना ये नमाज का काम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिलों के अंदर ये इस्तिजार नहीं है कि तुम रब्बे कायनात के सामने खड़े हो। किसी मिनिस्टर के सामने खड़े होते हुए कोई हरकत करता नहीं है। तो सहाबाए किराम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज को सीखा। सिर्फ सीखा ही नहीं बल्कि अल्लाह के महबूब के इन तरीकों को दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंचाया। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया के उस कोने पर गए, जहां भी गए लोगों को इकट्ठा किया, आओ हम तुम्हें नमाज सिखाते हैं, हम तुम्हें उस नमाज को बताएं जो नमाज हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की देखी है। हमने मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरीके से नमाज पढ़ते हुए देखा है, आओ हम तुम्हें सिखला रहे हैं कि तुम्हारी नमाज मेरे महबूब की नमाज के साथ जॉइंट हो जाए। इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने शागिर्दों से फरमाया करते थे, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें न बताऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, बाकायदा नमाज पढ़ी कि कैसे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे। फरमाया नमाज के अंदर तुम्हारा हर रुकन, चाहे किरात हो, चाहे क़ियाम हो, चाहे रुकू हो, चाहे सजदा हो, जो कुछ भी हो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगा ना, सुन्नत के मुताबिक। तो ये तुम्हारे अंदर क्या पाया गया? कौन? खुजू पाया। क्या पाया गया? खुजू। लेकिन कुरान ने जन्नतुल फिरदौस का वादा किस पर किया है? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खुशू पर। किस पर? और खुशू किसे कहते हैं? दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर देना। फरमाया कि अगर कोई आदमी ये चाहता हो कि उसका दिल नमाज के अंदर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, तो उसको सबसे पहली सीढ़ी जो अपनानी पड़ेगी और उसके ज़ाहिर आला को मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर लाना पड़ेगा। नमाज सुन्नत के मुताबिक बनानी पड़ेगी। ये पहला स्टेप है। कौन सा स्टेप है? पहला स्टेप है। अब कहते हैं कि हमें तो नमाज में ख्यालात परेशान कर देते होते हैं ना भाई, ख्याल अभी शुरू की के ख्याल शुरू हो गए है ना। हाँ, उलमा ने लिखा है नमाजों में ख्यालात आने की पहली वजह तुम्हारा वुजू दुरुस्त नहीं, या तुम्हारा वुजू दुरुस्त है
तो सुन्नत के मुताबिक नहीं, सुन्नत के मुताबिक नहीं। ये पहली वजह। दूसरी वजह, तुम्हारी नमाज सुन्नत मोहम्मद से हटी हुई है, इसलिए ख्याल आ रहा है, वरना नहीं आ सकता। जिस अमल में मेरे महबूब की इत्तिबा हो वहां कोई इंटर हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। दूसरी वजह। तीसरी वजह, तुम नमाज के अंदर जो कुछ पढ़ रहे हो उसकी तरफ तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, बस स्विच ऑफ ऑन हो गई और कुछ हुआ नहीं। ये वजह है कि नमाज के अंदर ख्यालात तुम्हें पसंद कर रहा है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह पहचानते होंगे, इससे पहले भी मैं तस्कीरा कर चुका हूं, अल्लामा शेखुल इस्लाम मौलाना तकी साहब के वालिद मोहतरम है। फरमाया, बुढ़ापे में फरमा रहे हैं, बुढ़ापे के अंदर फरमाया 60 साल गुजर चुके, 60 कितने 60 साल गुजर चुके, कुरान हदीस फीका को पढ़ते पढ़ाते हुए और फतवे को लिखते हुए, लेकिन आज भी नमाज के अंदर कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि मेरी नमाज सुन्नत के मुताबिक हुई है कि नहीं हुई, मैं नमाज खत्म कर किताब को देखता हूं। कितने साल गुजर गए? 60 साल। मेरा यह हाल है, लेकिन मैं लोगों को देख रहा हूं, आते हैं नमाज पढ़ते हैं चले जाते हैं, कभी परवाह नहीं करते कि मेरी नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर हुई है। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, खुशू तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी क्या है भाई? अपनी नमाज को सुन्नत के मुताबिक बनाओ, बनाएगा इंशाअल्लाह। अब खुशू तक पहुंचने के लिए दूसरी सीढ़ी क्या है? तो क्या दूसरी सीढ़ी यह है कि जो तुम पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो। तुम पढ़ रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो इस अल्फाज पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि मैं ये पढ़ रहा हूं। लेकिन ध्यान कौन देगा? जो रुक रुक कर पढ़ेगा वो देगा ना। जो पढ़ेगा क्या ध्यान देगा? वो क्या ध्यान देगा? हाँ, अजीब है। लोगों को देख रहे हैं हम, आए अल्लाह अकबर, अभी सना हमारी तो मुकम्मल नहीं तो रुकू में पहुंच गए। न जाने कौन सा मशीन है उनके पास, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अजीब है। तो फरमाया दूसरी सीढ़ी खुशू तक पहुंचने की यह है कि अल्फाज पर ध्यान दो। जो बोल रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहे हो, तो तुम्हारा ध्यान इन अल्फाज पर होना चाहिए। और पहुंचने की तीसरी सीढ़ी यह है कि जो तुम पढ़ रहे हो उसके माने पर ध्यान दो। जब कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि सारे जहानों का रब कौन है? अर्रहमान रहीम पर उसकी सिफत रहमानियत और रहीमियत तुम्हारे दिलों में आनी चाहिए। मालिक यौमिद्दीन में यौम जज़ा, आखिरत का दिन तुम्हारी नजरों के सामने आना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने मालिकुल मुल्क के सामने खड़ा हो जाऊंगा। फिर कहो कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तुझसे मदद मांगता हूं। हाँ, मांगो सिरात मुस्तकीम, वो सिरात मुस्तकीम कि जिस पर अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों पर इनामात किया है उनका जिक्र तुम्हारे ज़हनों के अंदर आना चाहिए, ताकि तुम सूरह फातिहा में क्या पढ़ रहे हो, क्या मांग रहे हो। यही तो वजह थी कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने 2-2 रकातों से अपने सारे कामों को निपटाया। क्या वजह थी कि वो सहाबी रसूल 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं और 2 रकात नमाज के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठा रहे हैं और काम चपटियों के अंदर हो रहा है। वजह यह थी कि उनकी नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर थी। उनकी नमाजों में ध्यान था, उनकी नमाजों में खुशू और खुजू था, उनकी नमाजों में इखलास था, उनकी रोजियां हलाल और तय्यब और पाकीज़ा थी। यही वजह थी कि सिर्फ 2 रकात पढ़कर कामों को निपटा लिया। आज सलातुल हाजात उन लोगों ने भी पढ़ी है, सलातुल हाजात आज दुनिया में रहने वाला इंसान भी पढ़ रहा है, लेकिन मेरे और आपके काम नहीं हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि हमारी नमाज सुन्नतों से खाली है। किससे खाली? हाँ, खुशू और खुजू से खाली, सुन्नतों से खाली।
और जब खुशू का आला दर्जा जब इंसान को नसीब हो जाता है, हाँ जो मतलूब है, जो मतलूब समझते हो ना, हाँ जो असल है क्या है, अंता अब्दुल्लाह कहने तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा। तेरी नमाज ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जब तू अल्लाह की इबादत में खड़ा हो तो तेरे दिल के अंदर तसव्वुर होना चाहिए कि मैं अपने रब को देख रहा हूं। हाँ, किसको देख रहा हूं? अपने रब को। मेरे महबूब ने फरमाया अगर ये सिफत पैदा ना हो तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि तुम्हारा ध्यान ये होना चाहिए कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि गैर मर्ई चीज होती है, जो चीज नजर नहीं आती है उस पर ध्यान जमाना मुश्किल हो जाता है। उस पर ध्यान जमाना, न मैंने और आपने अल्लाह को देखा है, न मैं और आप, यकीन जरूर है कि अल्लाह हमें देख रहा है, लेकिन हमने देखा नहीं कि अल्लाह हमें देख रहा है। समझ आई बात? ध्यान जमाना मुश्किल है। इंसान दुनिया में कोई भी मकसद लेता है ना, तो इस मकसद को पूरा करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक मेहनत और एक मशक। क्या? एक मेहनत। हाँ, ये कारी साहब बन गए, ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने मेहनत की होगी, मशक क्या होगा तब कारी बने। हाँ, तो जब तक मैं और आप हमारी नमाजों को बेहतर से बेहतर बनाने की मेहनत और मशक नहीं करेंगे ना, वहां तक कि नमाज मुझे और आपको नसीब हो सकती। करेंगे मेहनत, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, और हम अपनी नमाजों को, इसीलिए आप जरा गौर करें। एक बात बीच में रह गई, भी याद आई तो कह देता हूं। आपने नाम सुना होगा मुहद्दिस अब्दुल हई रहमतुल्लाहि अलैह का, कत्तानी रहमतुल्लाहि अलैह का, और फरमाते हैं कि अल्लामा इब्न हिब्बान ने मेरे महबूब की 4 रकात को उठाया। कितनी रकात को? 4 रकात को। तो फरमाया कि मुझे ऐसा लगता है कि इन 4 रकात में अल्लाह के महबूब की 600 सुन्नतें समाई हुई। कितनी? हाँ, ये अल्लामा इब्न हिब्बान फरमाते हैं। तो फरमाते कत्तानी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस कबीर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह के मैंने भी अल्लाह के महबूब की यानी इब्न हिब्बान के इस कौल पर अमल करते हुए मैंने मेरे महबूब की 4 रकातों को उठाया तो बेशक 600 सुन्नतें नजर आई। कितनी सुन्नतें? 600 सुन्नतें। लेकिन आपने सुना होगा नूरुल इज़ा जो फिक़ह की मशहूर और मारूफ किताब है, उसमें नमाज की 51 सुन्नतें लिखी हुई है। कितनी सुन्नतें लिखी हुई है? हाँ, तो अपने 600 के पास नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ 51 सुन्नतें इंशाल्लाह पेश करूंगा। कितनी सुन्नतें पेश करूंगा? हाँ, वो इंशाल्लाह आइंदा मजलिस से पेश करूंगा। अल्लाह मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी नमाज ऐसी नमाज हमारी अल्लाह तबारक व तआला बना दे। कुछ ऐलान है, फिर आप सुन्नत